अगर दोस्तों कश्मीर क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हमें बचपन से इंडिया का मैप कुछ ऐसा दिखाया गया, बट इंटरनेशनली कश्मीर का मैप कुछ ऐसा दिखाता है। क्यों ग्रीन पोर्शन पाकिस्तान पे है? अगर ऐसा किया हुआ कि यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन एंड इस्लामिक कॉर्पोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिस्कस हुआ, बट कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। वही आपको आसान भाषा पे समझाएंगे। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद पे आपका और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैं जो भी बताएंगे वो ऑनलाइन पे अवेलेबल है, आप गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हो। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत तो गया था, बट ब्रिटेन का बहुत नुकसान हुआ था और आज़ाद हिंद फौज जो नुकसान किया था उसको देखकर ब्रिटिश बहुत शॉक्ड था। ब्रिटेन के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आने लगा कि ब्रिटेन इंडिया पे जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन पे इलेक्शन था, जो अपोजिशन पार्टी लेबर पार्टी वो मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि वो पावर में आएगा तो इंडिया को पूरी तरह इंडिपेंडेंट दे देगा, और लेबर पार्टी चुनाव में जीतती है और क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बनती है। और सितंबर 1945 वो एक अनाउंस करती है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन कराया जाएगा और इंडिया का जनता जिस कैंडिडेट को चुनाव में जिताएगा उसके हाथ पे इंडिया का पावर दिया जाएगा। 10 फरवरी 1947 वो एक हिस्टोरिक स्पीच देती है कि जून 1948 पे इंडिया को इंडिपेंडेंट दिया जाएगा। इसके बाद 2 जून लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन से इंडिया पे एक प्लान लेकर आते हैं कि इंडिया को दोनों कंट्री पे डिवाइड किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। ये है माउंटबेटन प्लान, आप पॉज करके पढ़ लेना। और 543 जो प्रिंसली स्टेट था, मतलब इंडिया का टोटल हिस्से का 40% एरिया वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या फिर इंडिया और पाकिस्तान कोई भी एक कंट्री पे जुड़ सकते हैं। प्रिंसली स्टेट मतलब जिस स्टेट में राजा ही देखभाल करता था और ब्रिटिश फॉरेन अफेयर और एक्सटर्नल अफेयर और आर्मी देखभाल करता था और राजा ब्रिटिश को टैक्स पे करता था, उसको प्रिंसली स्टेट बताया जाता है। इस मैप पे पिंक कलर जो देख रहा हो वो प्रिंसली स्टेट है और येलो कलर का हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ पे था। 4 जुलाई ब्रिटिश पार्लियामेंट पे इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट पास होती है, ये है उसका कॉपी, आप पॉज करके पढ़ लेना। और 18 जुलाई राजा और रानी साइन करती है, मतलब हमारा देश पे जैसा प्रेसिडेंट है ब्रिटेन पे राजा और रानी है। इसके बाद आती है उस दिन जिसको इंतजार हमें 200 सालों से था, 15 अगस्त इंडिया को और 14 अगस्त पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट दिया जाती है। अब तक तो सही चल रहा था, पर इसके बाद एक ट्विस्ट आती है। जो 543 प्रिंसली स्टेट था उसको ज्यादातर इंडिया पे शामिल कर लिया जाती है। इस शामिल करने पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़ा की रोल प्ले किया था, इसलिए उसको आयरन मैन भी बताया जाती है। लेकिन 3 प्रिंसली स्टेट पे प्रॉब्लम था, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। जूनागढ़ और अयोध्या पे मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू और राजा मुस्लिम था, और कश्मीर पे अपोजिट था, मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम और राजा हिंदू था। अयोध्या और जूनागढ़ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिश पे इंडिया पे शामिल कर लिया गया। कैसे किया गया वो बताएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो दूसरी कोई वीडियो पे बता देंगे। कश्मीर सबसे कॉम्प्लिकेटेड था। कश्मीर का राजा हरी सिंह को इंडिया की तरफ से बहुत बार इंडिया पे जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, बट राजा को गद्दी से प्यार था, इसलिए राजा इंडिपेंडेंट रहना चाहती। राजा इंडिया और पाकिस्तान कोई भी कंट्री पे जुड़ने से मना कर दिया था। और उस टाइम कश्मीर पे एक पॉलिटिकल पार्टी था जिसका नाम है ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका लीडर था शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला डेमोक्रेसी को बहुत फेवर करता था और जवाहरलाल नेहरू भी डेमोक्रेसी को फेवर करता था, इसलिए शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के अंदर दोस्ती हो गया था। इसकी वजह से राजा शेख अब्दुल्ला और नेहरू किसी को भी पसंद नहीं करता था और शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया जाती है। राजा पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लेते हैं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर ट्रेड, ट्रैवल, कम्युनिकेशन फ्रीली मूव होगा, बट इंडिया ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन ही नहीं किया था। और क्या हुआ था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए पाकिस्तान कश्मीर पे अटैक करने के लिए सोचती है। बट लेकिन दिक्कत ये थी कि इंडिपेंडेंट का टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का हाथ पे कोई आर्मी नहीं था, आर्मी ब्रिटिशों के हाथ पे था, तो पाकिस्तान कैसे कश्मीर पे अटैक करेगा। इसलिए 22 अक्टूबर पाकिस्तान एक पश्तून टाइप को कश्मीर पे लड़ने के लिए भेज दिया। पश्तून टाइप जो पाकिस्तान से लड़ रहा था वो कश्मीर का श्रीनगर से 40 माइल दूर पे पहुंच गया था, और पाकिस्तान आर्मी कश्मीर पे बहुत हल्ला मचा दिया, बहुत मारकाट किया, इसलिए उसका रफ्तार कम जाती है। और 24 अक्टूबर राजा हरी सिंह इंडिया से मदद मांगती है। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर को हेल्प करना चाहती थी, बट इंडिया का हाथ में कोई आर्मी नहीं था, इसलिए नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन के पास पे
हेल्प मांगती है, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन बताया हम किसी के ऊपर अटैक करने के लिए आर्मी नहीं भेज सकती है। जब तक खुद पे अटैक नहीं हो जाए तब तक तो आर्मी नहीं भेजेंगे। 26 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल वीपी मेनन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर कश्मीर पे भेज देती है और कश्मीर का महाराजा श्री हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर देती है। मतलब इसके बाद कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन जाती है और कश्मीर का प्रोटेक्ट करना इंडिया का हक है। उस दिन राजा हरि सिंह उसका जो एडीसी था जितेंद्रजीत सिंह को एक गान दिया और बताया कल सुबह पे इंडियन आर्मी कश्मीर पे नहीं पहुंचा तो मुझे नींद पे ही शूट कर देना। बट इंडियन आर्मी पहुंचा। एक्चुअली कश्मीर पे आर्मी भेजना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कश्मीर माउंटेन से घिरा था, इसलिए 27 अक्टूबर इंडियन आर्मी 100 प्लेन लेकर कश्मीर पे उतरा और इंडियन आर्मी को लीड कर रहा था जनरल जयंतनाथ चौधरी। और इंडियन आर्मी कश्मीर का 2/3 पार्ट कब्जा लेती है। येलो कलर का जो हिस्सा देख रहा हो वो इंडिया पे आ जाती है। 1947 साल ही रुक गया, बट इंडिया और पाकिस्तान के अंदर वैफ चलता ही रहा, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के अंदर नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ। नेहरू, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली और लॉर्ड माउंटबेटन के अंदर मीटिंग हुआ, बट कंक्लूजन आया नहीं। पाकिस्तान को कहना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक कंडीशनल एग्रीमेंट है, इसको राजा हरि सिंह प्रेशर में आकर किया था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात मानकर नेहरू यूएन पे चला गया। बहुत सारे लोगों की कहना है कि पूरी कश्मीर ले लेना चाहिए था, बट नेहरू को कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है तो यूनाइटेड नेशन हमें ही कश्मीर दे देगा। बट ऐसा होता नहीं। कश्मीर का रेजोल्यूशन आया, फास्ट बताया कि जो जिधर पे लड़ रहा था उधर पे ही रोक दिया जाए। और दूसरी जो पॉइंट था, पाकिस्तान आर्मी को पूरी कश्मीर खाली करना पड़ेगा, इसके बाद इंडियन आर्मी पीछे हटेगा। और तीसरी बताया कि आर्मी हटने के बाद कश्मीर पे प्लेबोसाइट होगा, मतलब कश्मीर का जनता ही डिसाइड करेगा कि कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान कौन सा कंट्री पे ज्वाइन करेगा। वोटिंग करने के लिए जनरल एडमिरल को भेजा गया, बट पाकिस्तानी जो आर्मी था वो पीछे नहीं हटती है, इसलिए आज भी प्लेबोसाइट नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट का पहले इंडिया पे टोटल 400 करोड़ रुपए था और एक एग्रीमेंट हुआ था कि इंडिया को 325 करोड़ रुपए मिलेगा, पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए मिलेगा। और 15 अगस्त इंडिपेंडेंट का दिन पे पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिया जाती है और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को बाद में देना था। बट कश्मीर इशू के बाद उस जो 45 करोड़ पाकिस्तान को देना था उसको रोक दिया जाती है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता था हम 55 करोड़ पाकिस्तान पे दे देंगे तो उस पैसे से पाकिस्तान हथियार किन के हमारा अगेंस्ट पे कश्मीर पे यूज करेगा। अगर दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर चाहते हैं, कश्मीर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कश्मीर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को पूरी कश्मीर मिल जाएगा तो इंडिया को सेंट्रल एशिया पे एक्सेस मिल जाएगा। इंडिया को सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट यूज करना पड़ता है, बट पूरी कश्मीर मिल जाएगा तो इंडिया अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया पे पहुंच जाएगा। और कश्मीर पे इंदस रिवर है, इसकी पानी से एग्रीकल्चर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिलती है। कश्मीर पे बहुत एप्पल, चेरी, वॉलनट, आमंड होती है और कश्मीर का खूबसूरत नेचुरल व्यूज टूरिस्ट लोगों की बहुत अट्रैक्ट करती है। कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाती है, जो इंडिया का जीडीपी का बहुत बूस्ट करती है। चाइना और पाकिस्तान के अंदर पीओके कनेक्शन करती है, बट इंडिया को पूरी कश्मीर मिल जाएगा तो चाइना और पाकिस्तान के अंदर कनेक्शन ही काट हो जाएगा। आज भी पाकिस्तान के पास पे 1/3 हिस्सा कश्मीर है। और 1947 का शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब एलओसी खींचा गया और एलओसी दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिट्राइज्ड बॉर्डर है। अभी खत्म करते हैं इस वीडियो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप एंड तक इस वीडियो को देखा और जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।